दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज देखिए एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु धर्मशास्त्र, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा याज्ञवल्क्य स्मृति या चौथा नारद स्मृति। इसका राइट आंसर होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति इसका राइट आंसर होगा प्राचीनतम स्मृति के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? देखिए ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन देखिए कुषाण वंश, पांड्य वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश। इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश, जो कि मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है? इसने मौर्य वंश का स्थान लिया है। ऑप्शन है गुप्त वंश, चालुक्य वंश, वाकाटक वंश या शुंग वंश। इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश, जो कि मौर्य वंश का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक कौन था? देखिए ऑप्शन है सातकर्णी वंश, सुशर्मा, वशिष्ठ पुत्र वल्लमावी या देवहूति। तो इसका राइट आंसर होगा देवहूति, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन है शुंग वंश का, कुषाण वंश का, राष्ट्रकूट वंश का या सातवाहन वंश का। तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन वंश का शासक था गौतम पुत्र सतकर्णी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सातवाहन के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो सातवाहनों के अधिकतर जो सिक्के हैं किस धातु के मिले हैं? देखिए ये कब पूछा गया था? आरआरबी महेंद्र घाट परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन है जीतल के, शीशे के, पीतल के, सोना के। तो इसका राइट आंसर होगा शीशे के। शीशे के सिक्के जो हैं सातवाहनों के अधिकतर सिक्के इसमें मिले हैं धातु के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है वो? तो ऑप्शन है कनिष्क का शासन, हर्ष की समृद्धि, शिवाजी का शासन या चंद्रगुप्त का शासन। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क का शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग है वो ऑप्शन देखें विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शक संवत। शक संवत के नाम से जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो शक संवत जो है ऑप्शन देखते हैं, ये ईसा से 58 ईसा पूर्व, ईसा की मृत्यु के 58 वर्ष बाद, ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शक पंजाब का प्रथम मास होता है, कौन से पंचांग का प्रथम मास होता है? ऑप्शन नंबर दे दें चैत्र, बैसाख, माघ या कार्तिक। तो इसका राइट आंसर होगा चैत्र। चैत्र जो है ये प्रथम मास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। तो हेलियोडोरस के
देशनगर अभिलेख से क्या उल्लेख होता है? तो ऑप्शन दे रहे हैं संक्रमण और वासुदेव का, संक्रमण वासुदेव एवं प्रद्युम्न का, या सभी 5 वीरों का, या वासुदेव का। तो इसका राइट आंसर होगा वासुदेव का उल्लेख मिलता है देशनगर अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए कितने बारी क्वेश्चन पूछा गया है। करा प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था? तो ऑप्शन है आर्यभट्ट, नागार्जुन, वराहमिहिर या चरक। तो इसका राइट आंसर होगा चरक। चरक ने ही चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जो जनक है वो मनु, चरक, लुकमाना या इनमें से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को ऑप्शन नंबर 1 है चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने या मंगोलों ने। तो इसका राइट आंसर होगा चीनियों ने। चीनियों ने खोजा था कागज बनाने की कला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सी 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय एवं रोमन, दूसरा है भारतीय एवं मिस्री, तीसरा है यूनान एवं रोमन, चौथा है भारतीय एवं यूनानी। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय एवं यूनानी। इन्हीं लोगों ने 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कोलकाता एएसएम परीक्षा 2008 में। ऑप्शन नंबर 1 है 57 वर्ष, 68 वर्ष, 135 वर्ष या 240 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 135। ये 2 शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर होता है 135 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है अमरावती, कन्नौज, मथुरा, पेशावर। तो इसका राइट आंसर होगा पेशावर, जो कि कनिष्क की राजधानी थी, पेशावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, हर्ष के द्वारा या फाह्यान। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के द्वारा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है धर्म में, कला में, साहित्य में या वास्तुकला में। तो इसका राइट आंसर होगा कला में कुषाण काल में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में इसमें विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से किसे जानते हैं? देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। फिर ऑप्शन नंबर देखते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।